अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा टिपिकल है और वो है फ़ॉरेन स्कॉलरशिप्स के हवाले से। आपने देखा होगा कि जिस तरह के आजकल काफ़ी लोग फ़ॉरेन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर रहे हैं और फ़ॉरेन स्कॉलरशिप्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उनको बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। सबसे पहले आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कि फ़ॉरेन स्कॉलरशिप्स आपको आसानी से अवेलेबल हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट्स में आपको स्कॉलरशिप्स मिलना मुश्किल होता है। ख़ास करके अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ जितने भी हैं जहाँ पे कि आजकल बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, और इसके अलावा कुछ दूसरी कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट में भी आजकल आ रही हैं स्कॉलरशिप्स। और इसके अलावा जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं, लेकिन उनकी मिकदार थोड़ी कम है, वो कम क्वांटिटी में आती हैं। तो सबसे ज़्यादा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त वो चल रहा है यूरोपियन स्कॉलरशिप्स के हवाले से। तो स्कॉलरशिप्स के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो स्कॉलरशिप्स जहाँ पे आपको मिल सकती हैं वो है आपकी पीएचडी लेवल पे और पोस्ट डॉक यानी पोस्ट पीएचडी लेवल पे स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा आ रही हैं। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं वो आपके मास्टर्स लेवल पे हैं, यानी आपने बैचलर ग्रेजुएशन पाकिस्तान से किया हो, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपने पाकिस्तान से हासिल की हो, इसके बाद आप मास्टर्स या एमफिल के लिए आप स्कॉलरशिप हासिल करें। बहुत सारी स्कॉलरशिप इस टाइप की होती है कि आपको मास्टर्स के साथ पीएचडी भी वो साथ में करवाते हैं। तो और कुछ जगह पे ये होता है कि जब आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो पीएचडी के लिए आपने अलग से एडमिशन लेना होता है। सेम यूनिवर्सिटी में भी आप ले सकते हैं, सेम कंट्री में भी ले सकते हैं, या किसी और कंट्री में भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी बेस बन चुकी होती है। अगर आपने फॉरेन कंट्री से मास्टर्स किया है तो आपको पीएचडी में आराम से एडमिशन मिल सकता है। आज जो हम जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है कौन से सब्जेक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनमें स्कॉलरशिप्स बहुत कम मिलती हैं। अगर आप उन सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि पाकिस्तान में जिनकी डिमांड ज़्यादा है। मसलन कि नॉर्मली हम इंजीनियरिंग करते हैं पाकिस्तान में, फिर हम मेडिकल के फील्ड्स में चले जाते हैं, या फिर हमने एमबीए कर लिया, या हमने मार्केटिंग कर लिया। और मतलब इस टाइप्स के जो हम जो जिनकी कि पाकिस्तान में डिमांड ज़्यादा है उन सब्जेक्ट्स में हम ज़्यादातर अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं और उन्हीं सब्जेक्ट्स में हम अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब हम फॉरेन स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो वहाँ पे इन सब्जेक्ट्स की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। और वहाँ पे क्योंकि अब मास्टर्स एंड पीएचडी खासतौर पे जो है वो रिसर्च बेस है, तो आप ये सोचें कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे कि रिसर्च का काम थ्रू आउट द ईयर होता रहता है और कहाँ कहाँ पे रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ और रिसर्च का काम ज़्यादा है। तो जब हम उन सब्जेक्ट्स में जब हम जाएंगे तो आपको फॉरेन स्कॉलरशिप्स मिलना आसान हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी फर्स्ट ईयर इंटर किया है और जो मैट्रिक कर चुके हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। उनको एक अच्छी एडवाइस ये मैं देता जाऊँगा कि अगर आपने यही आपने तैयार कर रखा है या आपके फ्यूचर गोल हैं कि आपने मास्टर्स या पीएचडी बाहर मुल्क से करना है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को प्रेफर करें, ना कि उन सब्जेक्ट्स को प्रेफर करें जिनकी कि पाकिस्तान में आजकल डिमांड चल रही है, क्योंकि फिर आपको पाकिस्तान के हिसाब से जॉब तो शायद मिल जाए लेकिन फ़ॉरेन स्कॉलरशिप्स कम मिलेंगी। तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स इंटरनेशनल लेवल पे आती हैं। इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आ गया, क्रॉप्स इंजीनियरिंग आ गया, और क्रॉप से रिलेटेड छोटे छोटे कॉटन, बाकी चीज़ें, राइस, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि इस वक्त दुनिया में फ़ूड का बहुत ज़्यादा फुकदान चल रहा है, तो फूड प्रोसेसिंग आ गया। और इसमें बाकी जो आपके डेयरी से रिलेटेड फार्म हाउसेज और डेयरी फार्म्स वगैरह, ये एनिमल हस्बेंड्री भी आप इसमें आ कह सकते हैं। और प्लांट्स भी इसमें आ जाते हैं। प्लांट से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा रिसर्च आजकल पूरी दुनिया में हो रही है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो कैटेगरी है, आपने अगर इन चीज़ों में अपने बैचलर किया हुआ है तो आपको मास्टर्स या पीएचडी में स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस 70-80% ज़्यादा हो जाते हैं बनस्बत किसी रेगुलर सब्जेक्ट्स के, क्योंकि इनमें हर वक्त रिसर्च चलती रहती है। आपके प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, आपके फूड के डिफरेंट टाइप्स हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनकी कंजम्पशन कैसे हो, उनका जो प्रिजर्वेशन सिस्टम है वो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग वगैरह कैसे बेटर कर सकते हैं। तो अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में अगर आपने किया हुआ है बैचलर वगैरह तो आपको बहुत ज़्यादा एक किस्म की एज हासिल होता है। इसी तरह टेक्नोलॉजी का दौर है तो आईटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आती हैं, और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आती हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स, मतलब डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा। और लैंग्वेजेस, मशीन लर्निंग आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है, और मशीन लर्निंग में भी आपको उससे रिलेटेड आप किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करें, या अगर आपने मास्टर्स किया है तो उसमें ये सब्जेक्ट्स आप ज़रूर पिक करें। और आईटी में तो बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें फिर आपके टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आपका रिमोट सेंसिंग आ जाता है और सिग्नलिंग सिस्टम आ जाता है। जैसे इस वक्त 5G और 6G में पूरी दुनिया में काम हो रहा है, तो अगर आप उन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 5G 6G में आपको रिसर्च करने के मौके बहुत ज़्यादा हैं।
इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में आप ये देखें कि कौन सी कंट्री में कहाँ पे क्या चीज़ उसकी इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ के लिए वो फेमस है। मतलब जैसे बिल्डिंग्स हैं तो बिल्डिंग की प्रिजर्वेशन और बिल्डिंग को कैसे मेंटेन रखना है, म्यूज़ियम और हिस्ट्री और इसमें इस्लामिक आर्ट्स आ गया। इन चीज़ों की स्कॉलरशिप्स आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में कंपटीशन कम है। पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि इन सब्जेक्ट्स में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो जिन सब्जेक्ट्स में बहुत कम लोग पढ़ते हैं और जिनमें कि आपको फ्यूचर में आपको कुछ नज़र आता है तो उसी की स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलती हैं। बहुत कम लोगों ने ये सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं और इनमें हर वक्त एक रिसर्च का काम चलता रहता है कि पुरानी बिल्डिंग्स को कैसे मेंटेन करें, उनके और रिफर्निश कैसे करें। इस किस्म के बहुत सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पे आपको बड़ी आसानी से स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। इसके अलावा केमिकल की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, इन सब्जेक्ट्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसमें हर वक्त कोई ना कोई न्यू चीज़ हम बनाते रहते हैं, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। केमिस्ट्री और केमिकल से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट्स हैं तो उसकी भी पीएचडी और मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा आती हैं। इसी तरह आपका आ गया बायोलॉजी से रिलेटेड, आपका बायो साइंस आ गया और बायो इंजीनियरिंग आ गया, तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड आजकल चल रही है पूरी दुनिया में क्योंकि इनमें रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर रिसर्च की भी जाती है ताकि न्यू इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बनाएंगे और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड और बायोडाटा से रिलेटेड और बायो इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन सब्जेक्ट्स में अगर आपने अपना मास्टर्स या बैचलर किया हुआ है तो आपकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा हो जाती, बहुत बेहतर हो जाती है और आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स इन सब्जेक्ट्स में मिलते हैं। इसी तरह जो आपका फील्ड है मटेरियल एंड मेट्रोलॉजी वगैरह, इन फील्ड्स की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि इस वक्त नैनो साइंस में दुनिया बहुत, नैनो टेक्नोलॉजी में साइंस और दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। तो ये मटेरियल से रिलेटेड, प्लास्टिक से रिलेटेड, एल्युमिनियम से रिलेटेड इनकी कौन कौन सी न्यू फॉर्म्स बन सकती हैं, इनमें कौन कौन से न्यू जदीद हम इसमें चीज़ें डाल के कोई न्यू शक्ल, कोई न्यू शेप दे सकते हैं। सब्जेक्ट्स को अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आप बहुत ही आसानी से स्कॉलरशिप्स फ़ॉरेन मिल जाएंगी क्योंकि इन सब्जेक्ट्स की बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसके अलावा कुछ रेगुलर स्कॉलरशिप्स भी आती रहती हैं जिसमें कि आपका हिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, आपके यानी मैथ और फिज़िक्स के भी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आती हैं और ये भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। तो मोस्टली जितने भी आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा आती हैं और उन सब्जेक्ट्स में भी वो सब्जेक्ट आप देखें जिनमें कि फ्यूचर ग्रोथ है, जिनमें कि काम हो सकता है, जिसमें कि अभी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं है या अगर एडवांसमेंट है तो भी उसमें ज़्यादा गुंजाइश है काम करने की। और तो आप उन सब्जेक्ट्स को आप अपने जहन में रखें और उन्हीं में आप पढ़ें और उन्हीं में इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जैसे आजकल एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा दुनिया परेशान है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, वेदर हो गया, वाटर क्राइसिस हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारे वाटर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट और वेदर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इनमें बहुत ज़्यादा रिसर्च इस वक्त पूरी दुनिया में की जा रही है। और अगर आप इन सब्जेक्ट्स को लेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी और उसमें स्कॉलरशिप अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होगी और स्कॉलरशिप पढ़ के पीएचडी करके जब आप निकलेंगे तो आपको अच्छी अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ में, बहुत दुनिया की बेहतरीन लेबॉर्ट्रीज़ में काम करने का मौका भी बड़ी आसानी से मिलेगा। तो इन सब्जेक्ट्स को आप मद्देनज़र रखें और इससे रिलेटेड आपको जो भी आपको समझ में आ रहा है आप उस सब्जेक्ट में आप जाएँ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपने जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, इन सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको मेंशन किए हैं इससे रिलेटेड, तो आप उनमें ज़रूर आप अप्लाई करें। आप अपनी ग्रेजुएशन इन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज़ करके देखते हुए करें ताकि आपको मास्टर्स और पीएचडी के स्कॉलरशिप्स आसानी से मिलें। थैंक यू।